सभी अध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अवसर ऐप के रिगार्डिंग समस्या आ रही है साथियों को, तो उन्हें टोटल बच्चों के नंबर जानने हैं, क्योंकि अवसर ऐप में जो फ़ोन में इंस्टॉल होती है, वहाँ पे सिर्फ परसेंटेज दिखाता है कि कितने परसेंट नंबर आए। टोटल नंबर कितने आए, उनकी डिटेल हम जानेंगे क्रोम के माध्यम से। क्रोम आपने यूज़ करना है, अवसर ऐप पे नहीं डिटेल है सारी की सारी। तो हम क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और ये हमारा ब्राउज़र जो है वो खुल जाएगा। तो आपने ऊपर ब्राउज़र पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना आपने REPORTS रिपोर्ट्स डॉट AVSAR अवसर HRY.IN, ठीक है। रिपोर्ट्स डॉट अवसर HRY.IN। और इसको हम जो कीबोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में कीबोर्ड के नीचे एरो का निशान, उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये पूछेगा आपसे लॉगिन नाउ यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इस पर हम क्या करेंगे, अपने स्कूल का कोड डाल देंगे, ठीक है, और वही हमारा पासवर्ड भी वही है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। तो ये इस पर आप अगर लैपटॉप पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप लैपटॉप पे भी या कंप्यूटर पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो कंप्यूटर पे भी सेम प्रोसीजर है। तो फ़ोन के माध्यम से स्क्रीन में आपको छोटा दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपको ये लैपटॉप की तरह ही चलाना है तो इसका भी एक प्रोसीजर होता है। आप राइट साइड में 3 बिंदुओं पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, देखो डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो ये है बिल्कुल जो कंप्यूटर में दिखाई देता है ना स्क्रीन, वही दिखाई देगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। लैपटॉप पे आपको करके दिखाएंगे ताकि स्क्रीन बड़ी होगी, फ़ोन में स्क्रीन छोटी होती है, इसलिए हम इसका आगे का जो काम है वो लैपटॉप पे करेंगे, ठीक है। अवसर के रिगार्डिंग जितनी भी क्योरीज है, जितनी भी रिपोर्ट्स आपको डिटेल चाहिए, समरी चाहिए, वो सब आपको एक ही जगह पे उपलब्ध होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम खोलते हैं गूगल क्रोम और ये लैपटॉप पे करेंगे। अब हम गूगल क्रोम खोलने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है रिपोर्ट्स डॉट अवसर HRY.IN। इस पर ये टाइप करके आपने एंटर बटन दबा देना है और जैसे ही आप एंटर का बटन दबाओगे आपको ये वहीं ले जाएगा लॉगिन नाउ यूज़र आईडी और पासवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो अपना डाल देना है, ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों सेम रहेंगे। जो आपके स्कूल कोड है वही यूज़र नेम रहेगा और पासवर्ड है वो भी आपका सेम रहेगा, यानी कि स्कूल कोड ही यूज़र नेम है और स्कूल कोड ही आपका पासवर्ड है। और लॉगिन नाउ पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही लॉगिन नाउ पे आप क्लिक करते हो आपके पास एक डैशबोर्ड खुल जाता है और उस डैशबोर्ड के ऊपर आप अवसर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी आपको डेटा चाहिए अवसर ऐप का, वो सब यहाँ पे आपको उपलब्ध होगा, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हम, जैसे अभी हमें जो ज़रूरत है, आपको पता है कि बच्चों ने पेपर किया है, ठीक है, और आज भी पेपर है 6th क्लास का, जैसे इंग्लिश का है, और अभी कुछ क्लास का बाकी भी है। तो सबसे पहले जो समस्या आती है वो आती है रीसेट असेसमेंट की, है ना। तो उस यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर है डैशबोर्ड, नीचे चेंज पासवर्ड, तीसरे नंबर पे रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट्स आपको अवसर से संबंधित कोई भी रिपोर्ट्स चाहिए, इसमें सब डिटेल दे रखी है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले है ऐड स्टूडेंट विद SRN नंबर। जो टीचर ये बोलते हैं कि जैसे कोई नया बच्चा है, उसका एडमिशन हो गया है और अवसर ऐप पे वो नहीं है, उसको ऐड करना है, तो यहाँ से आपको बताएंगे कि वो किस प्रकार उसको ऐड करना है। दूसरे नंबर पे है ऐड टीचर विद एम्प्लॉय कोड। तो टीचर को भी हम एम्प्लॉय कोड के द्वारा इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो टीचर कहीं से प्रमोट होके आया है तो उसको हम, वो आपके स्कूल में शो नहीं हो रहा, तो यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। असेसमेंट रिजल्ट रिपोर्ट कि जो भी आपके बच्चों ने पेपर दिया है और उसकी आपको असेसमेंट की रिपोर्ट चाहिए कि कितने बच्चों ने कर लिया है, कितने नंबर आए हैं, तो यहाँ से हो सकता है आपका। तीसरा है रीसेट असेसमेंट। तो यहाँ से हम किसी भी बच्चे का असेसमेंट जो है वो रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगी, सर्वे रिपोर्ट यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, लर्निंग मटेरियल, वीडियो रिपोर्ट, टीचर फीडबैक, रजिस्टर्ड स्टूडेंट रिपोर्ट कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके हैं,
रजिस्टर्ड टीचर रिपोर्ट, ये भी आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी कि कितने टीचर रजिस्टर्ड हो चुके हैं उस ऐप के ऊपर आपके स्कूल से, और एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं, एक्टिव टीचर कितने हैं जो डेली अवसर ऐप को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, सर्वे परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, स्टूडेंट समरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, टीचर समरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, सर्वे रिजल्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, और लास्ट 7 डेज़ के अंदर जो लॉगिन डिटेल आपने जो भी किया है ना पूरे स्कूल में, तो वो आपको डिटेल पता चल जाएगी। ठीक है, तो इन सब में हम सबसे पहले करते हैं रिसेस असेसमेंट। इस ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लास दिखाएगा, तो क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम यहाँ पे 6th क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, और आपकी जो भी क्लास है आपका स्कूल कोड डालेगा। अगर प्राइमरी का है तो आपकी 1 से लेकर 5 तक आप क्लास को जो यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं उनका पेपर। और अगर छठी क्लास का है, छठी से 8वीं मिडिल स्कूल है, तो आप अपने मिडिल स्कूल का कोड डालेंगे और यहाँ से आप उसको रीसेट असेसमेंट कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश कौन सा है। जैसे हम इंग्लिश का करते हैं, और असेसमेंट में आएगा कि आपने एनुअल असेसमेंट मार्क्स करनी है या कोई और, तो यहाँ पे आप एनुअल असेसमेंट कर लेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देखेंगे यहाँ पर एक बार में 10 बच्चे आ सकते हैं, और 3 पेज है ये 10। दूसरे पेज पे क्लिक करेंगे तो 20 तक आ गया, और तीसरे पे करेंगे तो ये 21 बच्चे हो गए हैं। तो यहाँ पे आप 10-10 करके 10, 20, 30, 40 जितने बच्चे आपके यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों के नंबर देखते हैं। जैसे इन बच्चों के 30 में से 28 नंबर आए हैं, किसी के 29 हैं, किसी के 25 है, किसी के 14 हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे को आपको ये लगता है कि किसी और ने उनका पेपर कर दिया है, या बच्चों के ज़्यादा क्वेश्चन छूट गए हैं, उन्होंने वो पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाए, गलती से सबमिट हो गया, जैसे यहाँ पे मेरा है, उसके नंबर 9 आए हैं 30 में से, तो हम उस बच्चे का यहाँ से रीसेट पे क्लिक करेंगे ना, तो उसका पेपर जो वो रीसेट हो जाएगा और वह अपना पेपर अपने फ़ोन से दोबारा दे सकता है। तो यहाँ से उसकी डिटेल चली जाएगी और उसके बच्चे के फ़ोन में ना वो अपने आप फिर रीसेट हो जाता पेपर, वो दोबारा उसको कर सकता है। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस दिन बच्चे का पेपर होता है ये रीसेट उसी दिन करना होता है। अगर दूसरे दिन करोगे तो बच्चे अपने फ़ोन से वो जो पेपर अपना ना नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, जिस दिन पेपर हो उसी दिन आपको रीसेट करना है। तो ये है रीसेट का सिस्टम। मेरे ख्याल से ये सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि अभी मान लो सब बच्चों के पेपर हो गए हैं, जैसे प्राइमरी क्लास के सभी बच्चों के पेपर हो गए हैं, तो उनकी डिटेल्स हम कैसे निकालेंगे, कैसे उन्होंने सब्जेक्ट वाइज जो जो किया है वो करेंगे। ठीक है, तो हम प्राइमरी का भी चेक कर सकते हैं, मिडिल का भी, जो भी आपको चेक करना है। मान लो हमने अब 6th क्लास के बच्चों का करना है कि हिंदी का पेपर जो है वो कितने बच्चों का, और कितने बच्चों में से उनमें से सब बच्चे ने कितने % की जगह कितने टोटल 30 में से कितने नंबर लिए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं असेसमेंट रिजल्ट रिपोर्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा क्लास और सब्जेक्ट, तो क्लास में हम सेलेक्ट कर देंगे, जैसे 6th क्लास का ही ले लेते हैं हम। तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, तो हम हिंदी का ले लेते हैं और सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख लें टोटल बच्चे 50 दिखा रहा है, और अभी तक 35 बच्चों ने मतलब ये पेपर किया है। तो सी मोर के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में सी मोर, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही सी मोर क्लिक कर देते हैं आपको यहाँ देखेंगे 35 बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा 10-10 बच्चों का रिकॉर्ड करके आपके सभी बच्चों का यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जैसे इकरार है, इसमें यहाँ पे टाइम भी बताएगा, टोटल मार्क्स 30 है और मैक्सिमम मार्क्स 30, यानी कि 30 में से 30 नंबर लिए हैं, परसेंटेज हो गया इसका 100%। दूसरा है पंकज, पंकज के नंबर आए हैं 28 30 में से, तो इसका 93% हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप हर बच्चे का यहाँ पे डेटा जो है वो देख सकते हैं, हर बच्चे का हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड है। ठीक है, तो 35 बच्चों का था। जैसे लास्ट में है सानिया, तो सानिया के 8 नंबर आए हैं 30 में से, तो 26% उसकी परसेंटेज बैठी है। तो ये यहाँ पे आप किसी भी क्लास का चेक कर सकते हैं। ठीक है, नए बच्चे जो आते हैं उनको हम कैसे ऐड करें, तो वो यहाँ दिखा देते हैं। पहले नंबर पर लिखा है ऐड स्टूडेंट विद SRN नंबर, इस पर क्लिक करेंगे हम, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बच्चों का आपने SRN
डालना है। जो भी नया बच्चा है, आपका उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल ही जाता है, तो आपने उसको SRN यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ किसी बच्चे का SRN डालेंगे और सर्च बाई SRN कर देंगे। तो जैसे ही उस बच्चे की डिटेल आएगी ना, तो यहाँ पे शो कर देगी कि ये बच्चा जो है आ गया, और उसको हम ऐड स्टूडेंट कर देंगे तो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो ये बच्चे का तो पहले ही है, क्योंकि ये बच्चा का जिसका SRN डाला है वो पहले ही रजिस्टर्ड है। तो जो बच्चा SRN आएगा ना, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी कि उसका SRN क्या है, नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी क्लास में है, कौन से स्कूल में है, सब डिटेल आएगी उसकी यहाँ पे। और डिटेल आने के बाद यहाँ नीचे लिखा मिलेगा आपको ऐड स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे उसको ऐड स्टूडेंट कर देंगे और वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, किसी भी बच्चे को आप SRN के द्वारा ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऐड टीचर विद एम्प्लॉई कोड, तो इस पर क्लिक करेंगे हम, और करने के बाद यहाँ पे टीचर का किसी का भी एम्प्लॉई कोड डाल देंगे और उसको सर्च करेंगे, तो उसको भी ऐड पे क्लिक कर देंगे तो वो भी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ रिपोर्ट थी जो अवसर ऐप के बारे में थी। दूसरा है यहाँ पे आप सर्वे की रिपोर्ट जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको सर्वे दिखा देगा कि यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में डेट डालनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम, फिर अपने ब्लॉक नेम, फिर स्कूल कोड डालेंगे, सर्च कर देंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद है असेसमेंट रिपोर्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट रिपोर्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इसका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे स्टार्ट डेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल सर्च कर देंगे तो इसकी असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पे वो आ जाएगी। ठीक है। डेट यहाँ पे डालनी पड़ेगी पहले, जैसे मान लो हम यहाँ पे डाल देते हैं 12 अप्रैल की, और इसको सर्च कर देते हैं। ठीक है। तो ये दिखा देगा कि 12 अप्रैल को जो पेपर था 7वीं क्लास का और 8वीं क्लास का सोशल साइंस का, 23 बच्चों ने यहाँ पे किया और 22 बच्चों ने यहाँ पे किया, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं लर्निंग मटेरियल, वीडियो रिपोर्ट, टीचर फीडबैक। ये आप यहाँ से इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उनकी रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। नीचे जो इम्पोर्टेंट है रजिस्टर्ड स्टूडेंट रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे ये आपको दिखाएगा कि आपके स्कूल में यहाँ पे नाम और ब्लॉक नेम, स्कूल कोड आप ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे खोलेंगे आप, तो इसमें शो करेगा कि आपके कितने बच्चे यहाँ पर ऐड है। तो आप क्लिक करते जाएंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक पेज नंबर 1 पे जैसे 10 है, 2 पे जाएंगे तो 11 से लेकर 20 तक आएगा। ऐसे आप पूरे स्कूल में टोटल बच्चे हैं उनकी डिटेल यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही रिपोर्ट जो टीचर की आएगी कि रजिस्टर्ड टीचर्स रिपोर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे कि आपके स्कूल में जितने टीचर है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। जैसे हमारे स्कूल में 5 टीचर है, 5 के 5 रजिस्टर्ड है, तो ये रिपोर्ट 100% है। उसके बाद है एक्टिव स्टूडेंट और एक्टिव टीचर कितने हैं, तो एक्टिव स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये दिखा देगा कि आपके स्कूल में कितने बच्चे एक्टिव हैं, वो टोटल पेज के हिसाब से यहाँ से आ जाएगा कि कितने बच्चों ने अवसर ऐप को यूज किया है। ठीक है। और ऐसे ही एक्टिव टीचर रिपोर्ट, तो ये भी वो भी दिखा देगा। ठीक है। तो यहाँ से ये सारी की सारी रिपोर्ट्स है। आपको जो भी समरी लेनी है, जो भी रिपोर्ट लेनी है, तो आप यहाँ से वो क्लिक करके ले सकते हैं। आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9813660300 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ मिस्टर प्रदीप कुमार। थैंक यू।